आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। दिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रथ स्वाध्याय तपस्वी परम पूज्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। सुवत्सल मती माता जी के चरणों में वंदामी, चुलिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ, हे गुरुवर अपने मधुर कर्ण से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। नमस्ते 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 वेबिनार। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश की भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न देवादिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो वैश्विक दृष्टि संपन्न वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन आचार्य भगवंत सम्यक दर्शन की महिमा का बखान कर रहे हैं अभी, और सम्यक दृष्टि का क्या स्वरूप है वो जानने के लिए आचार्य भगवंत ने हिरणमगरी सेक्टर 11 में दिनांक 15/10/2014 को अपराह्न 5:12 पर एक कविता सृजित की थी, जो आज इस संदर्भ के अनुसार प्रस्तुत है। सम्यक दृष्टि के स्वरूप जानो, अंतरंग व बाह्य पहचानो। अंतरंग होती है आत्म विशुद्धि, बहिरंग होती सम्यक वृत्ति। पंचलब्धियों को जीव प्राप्त करके, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी नाश करके। उपशम क्षयोक्षमीक्षा एक बनते, तत्वार्थ का सम्यक श्रद्धानी बनते। सत्य असत्य का भी ज्ञान करते, हेय उपादेय को भी सही जानते। हेय को त्यागते उपादेय को गहते, विपरीत वृत्ति से माध्यस्थ रहते। अष्टमदों से भी रहित होते, अष्ट अंगों से भी सहित होते। अष्ट गुणों से भी सहित होते, सप्त भयों से भी विमुक्त होते। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य, ध्यान वैराग्य से भी सहित चित्त। देव शास्त्र गुरु श्रद्धा से युक्त, वंदे तद्गुण लब्ध ये भाव सहित। मैत्री प्रमोद कारुण्य साम्य युक्त, स्वपर विश्व कल्याण भाव सहित। पर निंदा अपमान भाव रहित, गुण गुणी आदर भाव सहित। निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा युक्त, अमूल दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण युक्त। धर्म प्रभाव न करते ख्याति पूजा रहित, धन जन संग्रह की कांक्षा रहित। भेद भाव पक्षपात रहित भाव, सनम्र सत्यग्राही निष्पक्ष युक्त। शुद्ध भाव हेतु शुभ भाव सहित, शक्ति अनुसार तप त्याग सहित। भोग को माने रोग समान, तथा संपत्ति को ना माने स्वगुण। द्रव्य रूप से माने सिद्ध समान, कनक नंदी का लक्ष्य परिनिर्वाण। सम्यक दृष्टि के स्वरूप को जानो, अंतरंग व बाह्य पहचानो।
अंतरंग होती है आत्मविशुद्धि, बहिरंग होती है सम्यक वृत्ति। बहिरंग होती है सम्यक वृत्ति, अंतरंग होती आत्मविशुद्धि। जब बोलो परम पूज्य आत्मविशुद्धि कारक आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। शांसी शाह, शांसी मधुक शाह कल के प्रवचन का सार प्रस्तुत करेंगी। शांसी अन्य कोई प्रस्तुति देना चाहे? डॉक्टर रीटा जी, डॉक्टर कृतिका जी, वो बोले। मधुक नहीं है, उन्होंने कहा था सांसी बोलेगी। हाँ, कुमारी सांशी बोले, कुमारी सांशी मधोक शाह। मधुक जी, सांसी प्रस्तुत करे कल का प्रवचन सार। दादा वो नहीं है आज, हाँ। बाहर कहीं तक नहीं वो है? अभी हाँ 2 दिन तक नहीं है यहाँ। अच्छा, 30 तारीख से आएगी। तो फिर गुरुदेव को आमंत्रित कर दो। ठीक है महावीर जी, आप प्रवचन सारांश प्रस्तुत करिए। गुरुदेव आज मैं भी बाहर था, तो मैं डॉक्टर रीता जी, आप अपना जो भी है वो प्रस्तुत करें। कल के प्रवचन का सारांश किसी के पास उपलब्ध है कि जिसने भी नोट किया है, जैसे अनल दीदी, विजया लक्ष्मी जी, महावीर दादा, आप में से किसी ने? हाँ, विजयलक्ष्मी अनल अनल जी, अनल जी सारांश अनल दीदी है कल का? हाँ, नहीं नहीं गुरुदेव, कल नहीं लिखा था। विजयलक्ष्मी, हाँ श्रीमती विजयलक्ष्मी गोदावत, ये प्रवचन सारांश या जो भी अनुभव सुनाना चाहे वो प्रस्तुत करें। नमस्ते गुरुदेव। कल मैं भी वहाँ पीट गई थी गुरुदेव, इसलिए नोट नहीं किया है, लेकिन वो परसों का 2 दिन पहले का वो है, यदि आपका है तो वो सुनाऊं। कल व्हाट्सएप पे भेजा था। हाँ, करो प्रस्तुत। हाँ प्रस्तुत करें आप विजय लक्ष्मी। हाँ गुरुदेव। आप निकालो, इतने में एक सुनाता हूँ गुरुदेव को। हाँ सुना लो। चंद्रगुप्त जी गुरुदेव की आवाज में छोटा सा 1.5 मिनट का ही बनाया हुआ है मेरे पास। वर्षा का भी हैंड रेस हुआ है, वर्षा को वर्षा बोलना चाहे तो वर्षा भी पहले बोल सकती है। जिनकी तैयारी पहले हो तो जल्दी से बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करें।
कनक नंदिका ज्ञान, कनक नंदिका ज्ञान हीरे मोती से भी प्यारा है। कनक नंदिका ज्ञान, कनक नंदिका ज्ञान हीरे मोती से भी प्यारा है। हर शंका का निवारा है। ऐसे गुरु का नाम, ऐसे गुरु का नाम रूढ़ी पंथों का निस्तारा है। ऐसे गुरु का नाम, ऐसे गुरु का नाम रूढ़ी पंथों का निस्तारा है। हर शंका का निवारा है। कनक नंदिका ज्ञान हीरे मोती से भी प्यारा है। कनक नंदिका ज्ञान। नाप अभिमानी जबकि महाज्ञानी, हे भावी केवल ज्ञानी। तुम्हें पूज्य पाद कहूँ या कुंद कुंद कहूँ, या कह दूँ वीर सेन। ये आचार्य श्री चंद्रगुप्त जी गुरुदेव ने 7 मिनट का पूरा अपने दादा गुरु आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के प्रति समर्पित किया है। 7 मिनट का पूरा भजन है गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही? नमस्ते, नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोले। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। आचार्य श्री के चरणों में नमस्तु, आचार्य संघ के चरणों में नमस्तु। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। तीर्थ क्षेत्र योगेंद्र के गिरी पर विराजमान जिनवाणी नंदन आचार्य कनकनंदी गुरुदेव ने बताया कि सम्यक दर्शन भव नष्ट करने वाला है। मोक्ष महल रूपी प्रसाद में पहुंचने के लिए प्रथम सोपान है। सम्यक दर्शन रूपी प्रथम सोपान में संख्यात असंख्यात अनंत गुण है। जिस प्रकार सीमेंट, रेत, पत्थर सब अलग अलग होने पर सीढ़ी नहीं बनती, सबके समन्वय से सीढ़ी बनती है, वैसे ही अनंत गुणों के समूह से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन के 2 प्रकार, निसर्गज तथा अधिगमज। सम्यक दर्शन के 3 प्रकार, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक हैं। सम्यक दर्शन अज्ञान, कुमति, कुश्रुति, कुअवधि को नष्ट करने वाला है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से युक्त जीव संसारी होता है। जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को ही जिनवाणी कहा जाता है। जिनवाणी का उपदेश मानना आज्ञा सम्यक्त है। घोर पापी जिनवाणी पर विश्वास नहीं करते। जो सुना जाता है वह श्रुत है। मानव जन्म का सार ज्ञान प्राप्त करना है। नॉलेज इज सुप्रीम लाइट, नॉलेज इज द पावर। ज्ञान में सार सम्यक दर्शन है। जिनवाणी की आराधना, पूजा, आरती, लेखन, प्रकाशन, प्रचार, प्रसार जो करता है वह साक्षात तीर्थंकर की पूजा करता है। पंचम काल में तीर्थंकर गणधर अरिहंत सिद्ध का अभाव होते हुए भी जिनवाणी के माध्यम से उनका सद्भाव है। भगवान का सद्भाव जिनवाणी में है। जिनवाणी का होना ही वर्तमान में अरिहंत सिद्ध गणधर दिव्य ध्वनि तीर्थंकर के होने का अनुभव कराता है। रत्नत्रयधारी जो जिनवाणी का लेखन, प्रचार, प्रसार करते हैं, उनके माध्यम से ही जिनवाणी जीवंत है। जिनवाणी का साधु चिंतन मनन करते हैं, वह भावश्रुत है। दर्शन आचार्य चतुर्थ काल के नजदीक 14 अंगों का ज्ञान रखने वाले आचार्य थे। उन्होंने जिनवाणी की सुरक्षा के लिए उत्तर भारत में कोई योग्य शिष्य नहीं होने के कारण अपने संघ के शुल्लक जी को पैदल चलकर दक्षिण भारत भेजा। पंचम काल में जिनवाणी ही सबसे श्रेष्ठ है।
जिनवाणी के बिना स्वाध्याय कैसे करेंगे? जिनवाणी की श्रद्धा से ही प्रथम सम्यक दर्शन, आज्ञा सम्यक दर्शन तथा आज्ञा विचय धर्म ध्यान होता है। संपूर्ण गणधरों की गरिमा जिनवाणी के समक्ष कम है। अज्ञान को नष्ट करने के लिए तथा अंतरंग का विश्व प्राप्त करने के लिए जिनवाणी ही प्रमुख कारण है। जिनवाणी के अध्ययन से प्रति समय असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। जिनवाणी का अध्ययन करने वाले महान भाग्यशाली हैं। जिनवाणी का रसपान करने वाले इंद्र, प्रति इंद्र, देव आदि बनकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। परम तत्व का ज्ञान आत्मा से होता है। वितराग की आज्ञा, जिनवाणी की आज्ञा को मानना आज्ञा सम्यक है। मोह के उपशम से आंतरिक श्रद्धा होती है, जिससे श्रद्धा जागृत होती है। मोह के उपशम से स्वाभाविक रूप से यह गुण प्रकट होता है। भाव की पवित्रता मुख्य है। पुराण पढ़ने से ज्ञान वैराग्य बढ़ता है। सम्यक दर्शन उत्तरोत्तर दुर्लभ है। करुणानुयोग का अलौकिक गणित से ज्ञान होता है। यह वह बीज बुद्धि है। करण अर्थात परिणाम। करुणानुयोग अति कठिन है। चतुर्थ काल में भी इसका ज्ञान कम होता था। द्वादशांग रूप जिनवाणी को सुनकर होने वाली रुचि को विस्तार सम्यक्त्व कहते हैं। यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण द्वादशांग वाणी अभी उपलब्ध नहीं है। सभी जीवों में शक्ति रूप में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, अनंत ज्ञान आदि सुप्त रूप में है। इसे अभिव्यक्त जागृत करने की आवश्यकता है। कागज जलाने पर जो ऊर्जा निकलती है वह करोड़ों टन कोयले जलाने से भी अधिक होती है। अंतरंग शक्तियों को उत्तेजित करने के लिए स्वाध्याय है। बिना आगम पढ़कर, बिना शास्त्र पढ़कर सम्यक्त्व होना अर्थ सम्यक्त्व है। पुराण के रहस्य को भी समझना कठिन है। बिना ग्रंथ पढ़े घटनाओं से भी वैराग्य होता है। अवगाढ़ सम्यक दर्शन श्रुत केवली के तथा परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन केवली भगवान के होता है। संगी पंचेंद्रिय पशु मनुष्य से सम्यक तो प्रारंभ होता है तथा उसकी पूर्णता केवल ज्ञान के बाद होती है। नमस्ते गुरुदेव। ये 2-3 दिन का मिला करके लंबा हो गया था, पर कल मैंने ये भेजा था गुरुदेव पेपर में, पर आज शायद आया नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा संकलन किया है विजय लक्ष्मी गोदावत ने। वैसे भी वो प्रतिदिन करते ही है संकलन, लेकिन बहुत अच्छा संदर्भ के अनुसार प्रस्तुत किया। इसके पश्चात श्रीमती वर्षा नीलेश जैन ये अपना मंतव्य प्रस्तुत करें। वर्षा जी अनम्यूट करें, अनम्यूट। हाँ, हो गया। गुरुदेव के चरणों में विकाल नमोस्ते नमोस्ते नमोस्ते। सभी को नमोस्ते, साधुगण को नमोस्ते और साधर्मियों को जय जय। गुरुदेव ने कल प्रारंभ में बताया कि गुरुदेव का लक्ष्य अंत्योदय से सर्वोदय है, और इसके पश्चात बताया सम्यक दृष्टि कैसे बनते। ये बताते हुए उन्होंने कहा कि आड़म ताड़म कश्मीर जाड़म क्षेत्र परमाणम, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे नहीं ज्ञान है पर सर्वज्ञ ने कहा है ऐसा श्रद्धान करना, यही सम्यक, ऐसे ही बना जाता है सम्यक दृष्टि। और गणधन को भी अनंतवा भाव ही ज्ञान होता है। तो और भगवान के विश्वविद्यालय में गुरुदेव ने स्वयं को एक छोटा विद्यार्थी बताया। रेवती रानी का उदाहरण देते हुए गुरुदेव ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु वेद धारण करके भी आते, फिर भी उनका सम्यक दर्शन नहीं दिखता है। और सीता का भी उदाहरण उन्होंने बताया। छायिक सम्यक दर्शन, अवगाढ़ सम्यक दर्शन जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक सम्यक दर्शन में परिवर्तन होता रहता है। विभिन्न प्रकार के सम्यक दर्शन गुरुदेव पढ़ा रहे 10 प्रकार के, उसमें कोई भी परिवर्तन हो सकता है। कोई भी सम्यक दर्शन, मुझे ऐसा समझ में आया कि कोई भी सम्यक दर्शन में परिवर्तन हो सकता है। गणधर भी 7000 प्रश्न पूछते हैं, और सम्यक दर्शन को और स्पष्ट करते हुए कहा कि मुझे ज्ञान नहीं है तो वो गलत है, ये मिथ्या दृष्टि है। मुझे ज्ञान नहीं है तो वो चीज गलत है। और उसके गुरुदेव ने बताया कि आपने आपके अपने फोर फादर को नहीं देखा तो वो नहीं थे, ऐसा भी उन्होंने उदाहरण दिया।
और ऋषि जी ने कहा था कि मुझे प्रारंभ में कहा था कि मुझे समझ नहीं आया गुरुदेव, आप और उदाहरण से समझाना। तो गुरुदेव ने उन्हीं का उदाहरण देते हुए कहा कि ये सम्यक दर्शन है, मुझे नहीं ज्ञात है तो आप हमें और अच्छे से समझाइए, इसके बारे में प्रकाश डालिए। ये सम्यक दर्शन है, और ज्ञात नहीं है और वो गलत है ऐसा मान लेना मिथ्या दृष्टि है। भय भय हेलो भय रहित, हाँ सम्यक दृष्टि जीव भय रहित होता है, वह दूसरों को भी नहीं दबाता है फेरी और को बोल देना, वो पहुंच गया जो भेजा था ने ड्रॉप गुलाब जल। उसके पश्चात अंत में मधुबाला मैडम ने बहुत ही सुंदर बीजगणित का प्रश्न किया। और उन्होंने आशीर्वाद कहा बोल कि मैंने भाई उन्होंने कहा कि मैंने जीवन पर्यंत गणित का विषय पढ़ाया है, पर उन्होंने भी पूछा कि गुरुदेव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, और सूत्र के रूप में भी एक प्रश्न और पूछा। गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर समकोण का उदाहरण देकर बहुत ही अच्छे से हमें उस पर प्रकाश डाला और कहा कि ये लौकिक विषय है, मैं इसमें और प्रकाश नहीं डालूंगा, आप स्वयं समझे इसे, ये मेरा विषय नहीं है। गुरुदेव कल का भी प्रवचन बहुत आनंददायी, गुरुदेव बहुत ही आनंददायी कक्षा चल रही गुरुदेव, इतनी शांति और रोज जीवन में मन के भावों में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं गुरुदेव, बहुत आनंद आ रहा है। नमस्ते 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 गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रयास श्रीमती वर्षा ने किया है और इतना अच्छा प्रवचन सारांश भी सुनाया है, और उनके जीवन में भी शांति और साता जो आ रही है वो निरंतर वृद्धिंगत होती रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। इसके पश्चात श्री खैरी जैन औरंगाबाद, इनके लिए सूचना है कि उनके भाई ने कन्नौज से आचार्य भगवंत के लिए गुलाब जल भेजा है, वो यहाँ प्राप्त हो गया। तो खैरी अपने भाई को भी धन्यवाद पूर्वक सूचना दे देना कि आचार्य भगवंत को वो गुलाब जल प्राप्त हो गया है। जी गुरुदेव लिखा है, जी गुरुदेव लिखा है। किसको आमंत्रित करना है भगवान मुनिश्री? हाँ खैरी जैन है ना औरंगाबाद, हाँ हाँ गुरुदेव, हाँ उनके भाई ने भेजा है, वो प्राप्त हो गया। हाँ इसके पश्चात जो भी वक्ता बोलना चाहे शीघ्रता करें, और नहीं है तो फिर महावीर जी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुवर अपनी मंगलवाणी से हमें लाभान्वित करावे। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ सुबह स्वाध्याय में काजल ने प्रश्न किया था, वो अभी प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर भी अभी शास्त्र में आ रहा है। वो प्रश्न करने के बाद मैं इस विषय का प्रतिपादन करूंगा। हाँ आनंद, फेरी बहन कन्नौज जी से, हाँ उसको बोलो, काजल को बोलो। हाँ बोलो आनंद। जी जी गुरुदेव, स्वाध्याय में आते हम लोग तो गुरुदेव ऐसे विषय पे चर्चा होती रहती गुरुदेव। पहले तो पद्म पुराण में पढ़ते हैं हम लोग, आप पढ़ाते हैं पद्म पुराण और आप उसके वर्ड्स आप हमको समझाते गुरुदेव, और हाँ, बहुत ही रहस्यमय लगता है गुरुदेव वो पढ़ाते। इसके बाद 9 से 10 बजे के बीच में गुरुदेव योग सार आप पढ़ाते गुरुदेव।
तो आप उसमें हमसे ही पढ़वाते हैं कि आप लोग ही पढ़ो, प्राकृत भाषा है, हिंदी है, समीक्षा है, गद्य है, पद्य है, तो वो पढ़ते हैं। तो गुरुदेव हमें भी वो अच्छा लगता है पढ़ने, हम लोग बोल भी सकते हैं, शुद्ध भी उच्चारण हम लोग करना आ गया है गुरुदेव धीरे धीरे संस्कृत भाषा में। और गुरुदेव योग सार में आप जो हमें बताते, तो आप हमसे पहले पूछते कि आप क्या जानते हो इसके बारे में, तो ऐसे विषयों पे चर्चा होती रहती गुरुदेव की। मिथ्या दृष्टि है तो गुरुदेव काजल चाची ने बताया था कि गुरुदेव हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के पास हम सिर्फ स्वार्थ के लिए गुरुदेव कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, भिखारी की तरह जाते हैं मंदिर में गुरुदेव। तो ये भी चर्चा हुई थी गुरुदेव, और ये भी बताया था गुरुदेव कि हम उनके जो भाई हैं वो कैसे इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना नियम ले लिया कि कहीं पे भी बोली होगी तो वो बोली को इतना मान नहीं देंगे और कभी बोली नहीं लेंगे गुरुदेव, जो भी स्वेच्छा से दान देंगे वही लेंगे। तो इस चाची का भी यही कहना था कि गुरुदेव हम नियम तो ले लेते लेकिन हम उसका इतना पालन नहीं करते गुरुदेव, इतना हम अंदर से गुरुदेव हमारे अंदर वो इतनी शक्ति नहीं है, इतना आत्मबल मजबूत नहीं है कि हम उसको नियम को पालन करें। लेकिन उनके भाई तो एकदम मतलब वो पालन करने में है गुरुदेव, वो कर सकते हैं ऐसा बोल रहे थे गुरुदेव। तो गुरुदेव आपने ही बताया कि आप क्यों पालन नहीं कर सकते ऐसा बताया था, तो उस विषय पे चर्चा चल रही थी गुरुदेव सुबह, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था गुरुदेव स्वाध्याय। उसके माध्यम से गुरुदेव आप सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव कैसे होते हैं वो भी आप गुरुदेव इसमें एग्जाम्पल में आप बताते रहते गुरुदेव। तो सुबह के स्वाध्याय में बहुत अच्छा लगा था गुरुदेव आज। हाँ ठीक है, काजल है क्या? जी, मैं फोन करती हूँ उनको। हाँ हाँ, शायद प्रोफेसर डॉक्टर बीएल सेठी दिखाई दे रहे हैं। हाँ डॉक्टर बीएल सेठी, आशीर्वाद, बहुत दिन से अनुपस्थित थे, क्या क्या कार्य किए बोलो उस पहले सूचना दो, क्या क्या धर्म की प्रभावना कर रहे हो, क्या क्या पीएचडी कर रहे हो, क्या देश में काम कर रहे हो, पहले आप बोलो। गुरुदेव को सादर नमोस्तु, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। मैं कोर यूनिवर्सिटी रुड़की के अंदर आजकल प्रोफेसर और हेड के पोस्ट के ऊपर नियुक्त हो गया हूँ यहाँ पर जैन दर्शन पर। बहुत अच्छा, आशीर्वाद, स्वागतम। इस यूनिवर्सिटी में नया डिपार्टमेंट खुला है जैनोलॉजी का, उस जैनोलॉजी के डिपार्टमेंट का मैं हेड हूँ और आपकी कृपा से मैं वहाँ प्रोफेसर भी हूँ। हाँ, तो वहाँ के लिए भी यदि वहाँ साहित्य नहीं पहुँचे हैं तो वहाँ के लिए भी मंगा लेना। हाँ, अभी तो भी बहुत ग्रंथ विमोचन हो गए, क्योंकि यहाँ तो सारा ही साहित्य चाहिए, यहाँ तो नया डिपार्टमेंट है ये पूरा का पूरा। हाँ तो आपका पूरा साहित्य चाहिए। हाँ, तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी सोहनलाल जी को सूचित कर देना, वो यहाँ से साहित्य प्रेषित कर देंगे। हाँ, बहुत अच्छी सूचना है। और भी सब हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक देश विदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कॉन्शियस के बारे में भी बहुत रिसर्च हो रहा है, विश्वविद्यालय में भी साहित्य भी लिख रहे हैं, मैं भी बहुत साहित्य भी लिखा है, अभी अभी विमोचन हुआ है। देख लो, अभी अभी ग्रंथांक 384 है, आधुनिक विविध विज्ञान के मार्गदर्शक ज्ञान धारा 30, परम विश्व विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, संविधान, कानून आदि, पेज नंबर है 792। इसी प्रकार और भी कई ग्रंथ का विमोचन हुआ है। दीपावली पर्व का दिव्य संदेश, पराधीनता से सुख तो स्वाधीनता से सुख, और भी अनेक ग्रंथ भी हुआ है। और अभी वेबिनार में आत्मानुशासन का स्वाध्याय चल रहा है और प्रातः काल चल रहा है योग सार और पद्म पुराण। हाँ, तो अभी आप ब्रह्मचारी को एड्रेस दे देना और वो भेज देंगे। हाँ, ब्रह्मचारी क्या है वो आप स्वयं ही संपर्क कर लो, डॉक्टर बीएल से जो बता रहे हैं लो। हाँ बोलो, डॉक्टर बीएल से ब्रह्मचारी आ गए हैं। यहाँ कोर यूनिवर्सिटी के अंदर
जो BBA MBA के अंदर जैन दर्शन खोला है हमने, जैन दर्शन का एक पेपर इसमें डाला है BBA में, मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और MBA के अंदर एक एक पेपर डाला है। और फिर PhD जो है जैनिज्म में हम करवाएंगे यहाँ पर। और जो भी विद्यार्थी करना चाहे उसकी जो फीस लगेगी वो फीस कम ले ली जाएगी यहाँ पर, 1 लाख से कम फीस लगेगी। हाँ और जो 3-3 लाख रुपए लगती है, यहाँ कुछ भी नहीं लगेगी। यहाँ ये मैनेजमेंट ने किया है। और मैनेजमेंट का ये भी यहाँ पर है कि यहाँ जो कोर यूनिवर्सिटी से हाँ अनम्यूट करो। MBA और BBA में जैन दर्शन ये पहला काम है जो पूरे हिंदुस्तान में होगा। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जैन दर्शन का पेपर, और MBA में जैन दर्शन का पेपर, और BTech में भी रखने की गुरुदेव उनके उनका नेट नेटवर्क खराब है, नेटवर्क उनका खराब चल रहा है गुरुदेव, नेटवर्क सही नहीं है। नेटवर्क वीक है गुरुदेव। अच्छा हाँ नेटवर्क खराब है। हाँ गुरुदेव, वो बाद में ब्रह्मचारी जी से फोन के द्वारा संपर्क कर लेंगे गुरु, मैं उनको बोल दूंगा। उनके पास में मैं आगे शुरू कर लगे। हाँ डॉक्टर गेल सखी, वो नया विश्वविद्यालय का एड्रेस भेज देना, शायद हाँ उपस्थित हो गए। बोलो। आपके पास एड्रेस भेज देता हूँ मैं। हाँ हाँ बोल दो, ब्रह्मचारी आगे हैं। और यहाँ के विद्यार्थियों को हम जो है पढ़ा रहे हैं वो बता, यहाँ के विद्यार्थी पढ़ाने के लिए जो हमने कोर्स बनाया है वो भेज देता हूँ आपके पास। हाँ एक सेट भेजना है क्या? क्या? पूरा सेट भेजना है? हाँ पूरे सेट लाइब्रेरी के लिए 2-2 सेट भेजने हैं सबके। अच्छा 2 सेट है? हाँ हर किताब के 2 सेट। हाँ क्योंकि जो किताब लाइब्रेरी में होती है वो किताब इशू नहीं की जाती है, इसलिए आपका एक सेट लाइब्रेरी में परमानेंट रहेगा और एक सेट विद्यार्थियों के लिए वो आता जाता रहेगा। बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छी बात। अब वो एड्रेस अभी ब्रह्मचारी के पास भेज देना। हाँ मैं भेज दूंगा। हाँ इसी नंबर पे भेज दूं? हाँ इसी नंबर पे भेज दूं? वो आप मधोक शाह पर, हाँ या तो मधोक शाह को भेज देना। ठीक है मधोक शाह भेज दूंगा, है ना, मधोक शाह का उस पर भेज देना, वो उनको भेज देंगे। ठीक है। हाँ बहुत अच्छा, धन्यवाद। जिनवानी की सेवा कर रहे हो। अभी यहाँ जिनवानी का महोत्सव भी बना था, बहुत प्रभावना पूर्वक, शांति पूर्वक। अभी जिनवान का प्रचार प्रसार आप लोग को देश विदेश में जो कर रहे हो उसके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। और यहाँ के सब भक्त शिक्षक भी कर रहे हैं, वेबिनार में जो उपस्थित है वो भी कर रहे हैं। अभी मैं आत्मानुशासन पढ़ा रहा हूँ। इष्टोपदेश द्रव्य संग्रह पूरा होने के बाद, पुरुषार्थ सिद्धियों पूरा होने के बाद अभी वेबिनार में आत्मानुशासन पढ़ा रहा हूँ और प्रातः काल योग शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, योग सार पढ़ा रहा हूँ। और अभी विशेष करके हमारे जो ईश्वर के वैज्ञानिक शिष्य कॉन्शियसनेस के ऊपर ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। अभी मेरे पास विशाल
ग्रंथों का आज्ञा है कॉन्शियसनेस के ऊपर है। अभी राजमल जी यहाँ 29 तारीख को आने वाले हैं। वो भी भारत में और विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में जाकर के जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, आप लोग को आशीर्वाद, धन्यवाद। हाँ, अभी आत्मानुशासन पेज नंबर 69 श्लोक नंबर 16। सुकुमार, सरल क्रिया करने का उपदेश। हाँ, ये जो सुबह पूछी थी उसका भी वर्णन आज चलेगा। वो वे और भी पूछ रही थी, तुम तो कुछ बताइए। और भी वो पूछ रही थी, गुरुदेव आप जो पढ़ा रहे हो, आपके कारण हम में गुण दोष का तो ज्ञान हो रहा है, हम पाप त्याग करना चाहते हैं, परंतु कुछ दुर्बलता आ जाती है और कुछ इतनी दृढ़ता नहीं आ पाती है। ऐसे क्या कारण है वो पूछ रही थी, और स्वयं पूछ लेगी ना, अच्छा रहेगा। उपस्थित तो हुई? अच्छा, तो वो भी अभी चलेगा, क्योंकि वेबिनार में बताने पर दूसरे भी समझ लेते हैं। और वो प्रकरण अभी वेबिनार में आत्मानुशासन में स्वयं आचार्य से बता रहे हैं। मिथ्यात्व आतंक बतो हित हित प्राप्ति अनाप्त मोक्षस्य बाल सेवक देवम सुकुमारे क्रिया क्रियते। जो आप लोग को की जिज्ञासा भी है और दुर्बलताएं हैं, और आप लोगों ने भी अनेक बार आज तो सुबह पूछी थी, परंतु उस समय उत्तर नहीं दिया, क्योंकि आत्मानुशासन आने वाला है और उसका उत्तर सबको मिल जाएगा। तो स्वयं आचार्य जी बता रहे हैं, ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक कर्म सिद्धांत आधारित विषय है और हर जीव का ये अनुभव गम्य विषय है। मिथ्यात्व आतंकगत हिताहित प्राप्ति अनाप्ति मुग्धस्य बाल सेव तवेव सुकुमारेव क्रिया क्रियते। सारे जीव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य संपन्न है। सो सब नारदर्शी कम्मरयन सबदा आच्छन्न संसार समावर्ण न जानति सबदा सब। हर जीव अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत अनंत आध्यात्म गुण से युक्त है, तथापि हर जीव अनंत ज्ञानी क्यों नहीं, अनंत सुखी क्यों नहीं, अनंत वैभवशाली क्यों नहीं? कारण मिथ्यात्व आतंक बता है। अनादिकाल से यह जीव आत्म स्वभाव से विपरीत ही किया है। सुध परिचितानुभूता सब सभी काम भोग बंध कहा एक सुबलंब नरबरी सुलह विहतस। जो अभी आप लोग को 1000 बार पूछ ली, आज सुबह काजल जो पूछ रही थी वही उत्तर यहाँ दे रहे हैं। भले हर जीव में अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण है, परंतु आगे भी विषय आएगा, आगे भी और भी बताऊंगा, तथापि
अनादि काल से मिथ्यात्व आतंकवत। देखो आप लोग का आतंकवादी माने किसको मानते हो? वो भी है अपराध किसको मानते हो? वो भी है, परंतु वो व्यवहार मिथ्या आतंकवाद है, व्यवहार अपराधी है। आध्यात्मिक दृष्टि सुन लो, आध्यात्मिक दृष्टि से जो भी मिथ्या दृष्टि है वो सब आतंकवादी है। श्लोक ही देखो, देखो मुझे show me your books, all student are show me your books। मुझे तुम्हारे पास जो किताब है देखो कि तुम लोग को किताब देख रहे हो कि क्या कर रहे हो। श्लोक निकालो, पेज नंबर 69, 16 नंबर श्लोक। हाँ तुझके पास तो है, सब नहीं दिखा पा रहे हैं। देखा आप लोग, सही है, बहुत अच्छा। अच्छा जब महावीर के पास एक ग्रंथ अभी पहुंचा नहीं है, एक ग्रंथ अभी नहीं पहुंचा, फिर जब आओगे मिल जाएगा। सुनो, आप शब्द को भी विषय को भी कितनी संकीर्णता में लेते हो। तुम्हें भी एक कविता बनी है, अच्छा अच्छा, वो कविता भी इस समय ये कवि, हाँ ये ले लो, ये लो, ये अभी नई कविता है, सुन लो। सामान्यतः आप लोग को आतंकवादी माने, हाँ अच्छा ऋषि पीडीएफ फाइल है, ठीक है। कितना जो जैन धर्म के सब विषय है, शब्द से लेकर के सब्जेक्ट कितना अलौकिक है, अभूतपूर्व है। अब लोग को आतंकवाद माने, आतंकवाद क्या मानते हो? परंतु जैन धर्म में मिथ्यात्व को आतंकवाद बोला गया। जो मिथ्या दृष्टि है, जो देव शास्त्र गुरु और आत्मा का श्रद्धा नहीं करता है, वो सब आतंकवादी है। देखो श्लोक है, पहले आप लोग को संधि समास करके अर्थ ज्यादा सही क्लियर नहीं निकल पाते अभी भी, इसलिए मैं आप लोग की कमजोरियां भी दूर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। मिथ्यात्व आतंक बतो, लो श्लोक नंबर 16 फर्स्ट में ही, मिथ्यात्व आतंकवाद से ग्रसित, मिथ्यात्व आतंकवाद। अब यहाँ सुबह भी ये विषय विभिन्न प्रकरण में आ रहा है, ये बता रहा हूं। जो मिथ्या दृष्टि है, वो देव हो, मनुष्य, राजा महाराजा हो, वो सब आतंकवादी है। मिथ्यात्व आतंक, भावात्मक संग्राम। अभी कल परसों यहाँ पद्म पुराण में जो विषय था उस समय भी मैं बताया था, बाह्य युद्ध और अंतरंग युद्ध। निगोधीय सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव बाह्य युद्ध में ही करते हैं, परंतु अंतरंग युद्ध सबसे ज्यादा करते हैं। इसी प्रकार जो मिथ्या दृष्टि है, जिनको आत्म श्रद्धा नहीं है, उसको हमारे आचार्य आतंकवादी बोल रहे। आतंकवादी कौन आप जानते थे? हाथ उठा देखे। मिथ्या दृष्टि सब आतंकवादी होती है। इसी प्रकार आप लोग तो कई बार बताया, आप लोग को दोषी नहीं थे, अभी में कमी नहीं थी, क्योंकि दोष तो 12वां गुण स्थान तक होता है, 13वां गुण स्थान में दोष 18 दोष रहित होते हैं। परंतु अपराधी थे आप लोग को, अपराधी। राध माने आत्मा, आत्मा के विपरीत जो भाव व्यवहार है वो अपराध है। भले कानून की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से अपराध अलग है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से जो आत्म स्वभाव से भिन्न है,
जो मोह राग द्वेष से युक्त है वह अपराधी है। इसी प्रकार मिथ्यात्व, इसी प्रकार आप लोग को पहले बताया था, कसाई माने जो केवल पशु पक्षी की हत्या करता है उसको कसाई मानता आप लोग को, परंतु जो कसाई से युक्त है वो सब कसाई है। कसाई से युक्त कसाई, जैसे धन से युक्त धनी, मानुष से युक्त मानी, क्रोध से युक्त क्रोधी, विद्या से युक्त विद्यार्थी, इसी प्रकार कसाई से युक्त कसाई। हाँ, कौन आप सब जानते हो, इसलिए लाखों बार स्वीकार कर लिए। हमको कोई शब्द ज्ञान भी नहीं था, विषय के ज्ञान से ना रखा, इसलिए जो मुझे पहले पहले आप 26 से 25 26 बताए नहीं समझ पाए, यही कारण है। ना आप लोग को ऐसे उच्चतम शब्द ज्ञान, ना भाषा ज्ञान, ना विषय ज्ञान, ना लौकिक ज्ञान, ना गणित ज्ञान। इसलिए हाँ, क्यों कहाँ गई काजल? काजल, उसको बोलो, उसका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मिथ्यात्व आतंक बताओ तो क्या है? हिताहित प्राप्ति अनाप्त मुग्ध। जो मिथ्यात्व आतंक से युक्त है, कसाई से कसाई है, क्रोध है, है, मिथ्या मिथ्या दृष्टि है, उसे हित अहित का ज्ञान नहीं है। हिता हित प्राप्ति अनाप्ति मुक्त। और हित हित संधि समाज से भी देख लो, जिनके पास किताब है। कल मैडम छोटा गणित पूछी थी ना, मधुबाला गणित था, तो कई जो मैं बताया था ऐसे ही आप लोग को व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, व्याकरण मधुबाला मैडम सुन लो, अभी तुम्हारे आज ही तुम्हारी सहेली भी प्रकट हुई है, सुन रही है। हाँ, हिता हित प्राप्ति अनात्म उद्देश्य। हिता माने आत्महित और अहित माने आत्मा के लिए अहित, शरीर के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, सत्ता संपत्ति के लिए। जो आत्महित नहीं कर पाता है उसके लिए हिता हित प्राप्ति अनात्म मुग्ध। और इसमें मुग्ध है माने अज्ञान है, इग्नोरेंस है। वह ऐसे अनादिकालीन संस्कार के कारण यह जीव आत्महित को न जानता है न मान पाता है। और समदृष्टि, अज्ञान समदृष्टि आदि जो मैं अभी बताया, होने पर केवल अज्ञान तो जानता है, मानता है, परंतु अभी पूरा पाप त्याग नहीं कर पाता है, उसमें दृढ़ता नहीं आ पाती, वो भी अभी बताऊंगा। बालक सब, इसलिए छोटे बालक को जिस प्रकार माँ प्यार से लालन पालन दुग्धपान करती है, और अभी अभी मुझे साइंस में ज्ञान हुआ, पहले इतना मालूम नहीं था, बच्चों को शरीर में चिपका कर रखते हैं। ऐसे कंगारू, बंदर आदि करते हैं। ये मैं पहले से जानता था, परंतु इसका साइंस मुझे मालूम नहीं था। अभी कुछ वर्षों से ज्ञान हुआ कि ये जो स्किन में टच करके माँ शिशु को रखती क्यों, और बच्चे स्वाभाविक रूप में पशु के हो पक्षी के हो, शिशु स्वाभाविक रूप में माँ से टच करके रहते हैं, गोद में रहते हैं, चिपक कर रहते हैं। क्यों रहते हैं, ये साइंस मुझे अभी भी ज्ञात हुआ, कुछ वर्षों से, पहले मालूम नहीं था। तो उससे उसको उसमें ऊर्जा मिलती है,
प्यार मिलता है, उसमें केमिकल चेंज होता है, और जब वो बड़ा होता है, अधिकांश पशु पक्षी के बच्चे माँ बाप को छोड़ करके चल जाते हैं। ऐसे ही छोटे बच्चे माँ को चिपक कर रहते हैं, बड़े होने पर स्कूल जाते हैं, फिर व्यापार करते हैं, देश विदेश में जाते हैं। इसी प्रकार पहले पहले जो अभी धार्मिक बन रहे हैं, जैसे आप लोग को लाखों बार बोले, आज भी सुबह लोग को बोल रहे थे आनंद वगैरह, तो आपके पास आने पर बहुत आनंद आता है, मन स्थिर होता है, ज्ञान बढ़ता है। और ऐसे तो लाखों बार आप लोग को बोले, गुरुदेव यदि वेबिनार कुछ दिन नहीं सुनते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। और वर्षा तो 6-7 वर्ष से बोल रही है, गुरुदेव मैं कुछ दिन तक आपके पास नहीं आती हूँ ना, सब भूल जाती हूँ। सब उत्तर में दे रहा हूँ, क्यों ऐसे होता है? सर्वाचार्य बता रहे हैं। तो क्या बाल सेवा, जैसे सुकुमार बच्चे हैं, उनकी तंत्रिका तंत्र, ब्रेन, न्यूरन अभी डेवलप नहीं हुए हैं। जैन धर्म के अनुसार भी जो उपकरण है, आंतरिक उपकरण, बाह्य उपकरण, वो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। केवल हड्डी शरीर नहीं, उनके जो आंतरिक उपकरण है, ब्रेन, हार्ट, लिवर आदि, तो इसीलिए बच्चों को अभी केयर चाहिए। इसी प्रकार अभी अभी जो धार्मिक बन रहे हैं, सत्य को जान रहे हैं, आत्मा को जान रहे हैं, वो अधिक गुरु संपर्क में रहना चाहिए, गुरु से अध्ययन करना चाहिए, गुरु की संगति करनी चाहिए, गुरु का आदेश मानना चाहिए। और गुरु भी उसको उसी प्रकार बताते हैं जैसे मैं अभी 7.5 वर्ष, 7.25 वर्ष से बता रहा हूँ। बहुत सामान्य विषय भी बार बार बता रहा हूँ, हजारों लाखों बार। पहले तो आप बोलते थे गुरुदेव, तो वही बोलते, मैं ही बोलते हैं, परंतु आप तो लाखों बार बोलिए, हर शब्द नया, हर विषय नया। जो 1000 बार बोल दिया, सैकड़ों नहीं, वो भी अधिकांश साधु से, साध्वी से लेकर ब्रह्मचारी से लेकर आप लोग को आता नहीं, ये भी लाख बार बोल। गुरुदेव आपको 1.5 घंटा 2 घंटा बोलते, अब तो कुछ मिनट बोलते हैं, हम सब भूल। इसलिए गुरु दया से जनित होकर के बालक जैसे, शिशु को जैसे लालन पालन किया जाता है, इसी प्रकार किया जाता है। और कुछ बता रहा है, और क्या है इसमें? कुछ आधुनिक मनोविज्ञान भी है। भले आप लोग को तो कोई सामान्य मनोविज्ञान भी नहीं जानते हो, परंतु ये आप लोग को मैं बता रहा हूँ, जैन धर्म में प्राचीन काल में ही कैसे विभिन्न ज्ञान विज्ञान, और क्या कारण जो आप लोग को सब बोलिए, केवल आज जो आप सुबह बोले ऐसे नहीं, इससे भी ज्यादा बोले। क्यों? ऐसे क्या होता है? अनादि विद्या दोषुत्थ चतुसंज्ञा जरातुरा शाश्वत सज्ञान विमुख सागराभिषेकोन्मुख अनादि विद्या अनुसूता पंथ संज्ञा मुपासितुम अपारयंत सागरा प्रायभिषेक मूर्छितः। यहाँ आज ही साध्या में आप लोग को नहीं बोले, यहाँ ही आप लोग को सैकड़ों बार बोलते हैं। यही योगेंद्र गिरी में मैं जहां बैठ कर पढ़ा रहा हूँ यहाँ, और अभी 7.25 वर्ष से लाखों बार आप लोग बोलते हैं, तो हमको याद नहीं रहता है। आप जो बोलते हो हमको बहुत अच्छा लगता है, भी अच्छा लगता है। पहले तो अच्छा नहीं लगता, समझते नहीं, विपरीत मानते थे, परंतु अच्छा लगने पर भी हम उसको पूर्णतः स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अपना नहीं पाते हैं। फिर कुछ भाव में विकृतियां आती है,
फिर आपका हम ध्यान करते हैं। ये जो आप लोग को बोलते हो, क्या कारण? हर समय तो मैं बोलूंगा नहीं, ये सब भी मैं बहुत लिखा हूँ, आधुनिक विज्ञान से लेकर के विज्ञान, अभी अभी इन सब किताबें भी है, ये सब किताबें। तो ये सब क्यों होता है? कारण क्या है? जैसे हम लोग तो कोई जीव विज्ञान भी नहीं, जिनोम सिद्धांत, जीव विज्ञान, कर्म सिद्धांत भी नहीं जानते हो, इसलिए मैं केवल व्यवहार से बता रहा हूं। जैसे पशु पक्षी मनुष्य की जो संतान है, वो अनेक प्रवृत्तियां स्वतः करती है, कुछ माँ बाप के सहयोग से। जैसे कछुआ, मादा कछुआ अंडा समुद्र से कुछ मीटर दूर पर अंडा देती है, और वो अंडे फूटने के बाद स्वयं वो शिशु, जिधर पानी है, समुद्र है, उधर वो शिशु जाते हैं। ना उनको कोई मार्गदर्शन दिया, ना वो पहले उस जन्म में देखे। ऐसे क्यों? ये अभी विज्ञान में सिद्ध हो रहा है, जो लगभग मैं रोज पढ़ता हूँ। और कुछ उदाहरण देता हूँ। जो स्तन्यपायी शिशु है, भले तुम हो, मैं भी हूं, तुम्हारे शिशु हो, या गाय भैंस से जो स्तन्यपायी शिशु है, वो जन्म लेने के बाद, और अनेक शिशुओं की आंखें भी नहीं होती है, तो भी ये ढूंढ ढूंढ करके जहाँ स्तन है माता का, वहां वो जाते हैं और स्तन्यपान करते हैं। इसलिए आप लोग करते हो, करवाते हो, देखते हो, कुछ आप लोग समझते नहीं। आप लोग को देखते हो भी कुछ भी नहीं देखते हो। इसलिए भी मुझे ज्यादा ज्ञात हुआ भीलुड़ा में। मैं भीलुड़ा में कई बार बोला, कल परसों बोला, अभी भी पूछता हूँ। वहां भी हजार सैकड़ों बार पूछा हूँ। इसलिए भी उर्वश भी है और कमलेश भी है। वहां में 2008 में लगभग 1 महीना रहा, 4 दिन शिविर लगा। वहां साधु को 40 से 50 साधु को मैं 2 बार कम से कम पढ़ाता था। और जो वहां प्रवचन होता, प्रवचन मुख्य मेरा ही होता था, और प्रवचन भी अनुशासना आचार्य सागर जी, मुझे तो कोई मानते नहीं, तुम नहीं करो। तो भी यहाँ भीलुड़ा में ना कमलेश को मालूम है, ना उर्वशी को मालूम है, किसी को नहीं, ना श्रीपाल को भी मालूम है, केवल 2 को ही मालूम है, 2 को ही केवल मालूम। और केवल 1-2 दिन नहीं, इतना दिन, और संपूर्ण कार्य में प्रमुखता ये संगीता को भी मालूम नहीं सही। ये अभी प्रकट हुई लाल लाल साड़ी वाली, किसी को मालूम नहीं। हे भगवान, मैंने इतना रिसर्च किया, 4 बार वहां पूछा, फिर भी मैं बोलती हूँ। और विषय बता देता, जहां अभी चातुर्मास हुआ, अभी तो सब दिवाली बन गई है, उसमें दिवाली भी नहीं बनी थी, सब दिवाली खोली थी, और सब जो जाते थे मंदिर जाते थे, आते थे, सब खुला, सब देखते थे। और लगभग 150 कितने पढ़े होंगे विद्यार्थी, लगभग 150 बच्चों के लिए बड़े थे। तो भी 2 को ही क्लियर जाता है, जिम्मी और विमल, श्रीपाल के छोटा भैया, इनको छोड़ करके ये ना संगीता को, ना उर्वशी को, ना ये कमल को, ना किसको मालूम है कि मैं वहां रहा, साधु को पढ़ाया, साधु को पढ़ाया, और सबको फिर भी मैं किताब दी थी, तो भी क्या नहीं। तो मैं वही विषय यहाँ जोड़ करके बता रहा हूँ, अब यहाँ जोड़ कर बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। क्यों कल उर्वशी पूछी थी, गुरुदेव सरल सरल उदाहरण दो तो हमको समझ में आता है।
इसलिए मैं आप लोग का ही उदाहरण देता हूँ। लोग का कान पकड़ता, दूसरे कान पकड़ने से थोड़ा होगा, तो आप लोग के कान पकड़ के सीधा खड़ा हो, सुन लो। ये क्यों? तो आप लोग तो लाखों बार बोले, तब आज सुबह ही आप लोग नहीं पूछे। कारण अभी विज्ञान भी सिद्ध हो गया, मैं कई बार बताया हूँ। भले आप लोग को विज्ञान तो कुछ नहीं जानते हो, इसलिए विज्ञान समझ नहीं पाते हो, मैं अनेक बार पूछ लिया। ये ब्लाइंडनेस, साइड ब्लाइंडनेस, हियर ब्लाइंडनेस, अब ये भी विज्ञान में सिद्ध हो रहा है। परंतु जैन धर्म पहले से, जो आप देख रहे हो उसको देख भी नहीं पाते, जो सुनते हो उसको सुन भी नहीं पाते, जिसको चखते हो उसको चख भी नहीं पाते हो। क्यों? कारण रीता, क्योंकि यहाँ तो जितने दिखाई गए है, कोई भी ये उच्च मनोविज्ञान नहीं पढ़ेगा। तुम पढ़िए करो, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, यदि पढ़िए तो तुम बोलना। अन्य तो कोई नहीं जानते हैं, ना यहाँ साधु साध्वी ना बेबीरार पढ़े कोई भी नहीं जानते। तुम ये विषय पढ़ी तो और डिटेल बताना, क्योंकि मैं रोज ये सब अध्ययन कर रहा हूँ। यही जो देखा हमारे ग्रंथ में 4 वर्ष पहले लिखा हुआ, और अभी सिद्ध हो रहा है प्रेजेंट नाउ विज्ञान। जो आप देखते हो उसको देख भी नहीं पाते, जो सुनते हो उसको सुन भी नहीं पाते, जो पढ़ते हो उसको समझ नहीं पाते। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? अनल, मैं सुबह उत्तर क्यों नहीं दिया? इतना उत्तर थोड़े, अभी सब सुनेंगे, और अभी आ रहा है, इसलिए सुबह नहीं दिया। क्यों? अनादि अविद्या दोष चतुसंज्ञा जगत पर, अनादिकालीन अविद्या मोह के कारण यह जीव में 4 संज्ञा रूपी ज्वर है। काजल कहाँ गई थी? अरे तुमने सुबह प्रश्न किया, अभी कई बार तुमको पूछा, तुम्हारे कारण कुछ डिस्टर्ब भी हुआ। बोलो, कोई विषय भी चल रहा है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बोला था कि वेबिनार में पूछना, अब बोलो। हाँ, मैं बोल दिया, काजल भी बोला, तुम करेक्ट बोलो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हम ये स्वाध्याय भी करते हैं, समझते भी हैं, पर उसको जैसे व्रत नियम संयम कुछ ले नहीं पाते हैं। इसके लिए इतना आत्मबल नहीं है कि आलसी है कि क्या पता क्या है। अभी मैं बोल दिया हूँ, और अभी बोल दिया वो भी सुनना, अभी आगे क्या सुनना। अभी मैं बोल रहा हूँ, हाँ, नहीं तो बीच में कटोगे तो समझ नहीं आएगा। हाँ, मैं सुन लूंगी। हाँ, आप जो प्रांत सुनना चाहिए, आप लोग कन्या है, ये कल भी बोला था यहाँ स्वाध्याय में, और कई बार बोला। माफ करना, माफ करना। मैं तो अक्षय भाव रखता ही नहीं हूँ। क्षमा करना, किससे मैं करता हूँ, किससे आप क्षमा मांगोगे? हाँ, तुमको तो क्षमा मांगना ही चाहिए। मैं भी शब्द मांगता हूँ। बाहर गई थी तो क्षमा करना। अच्छा सुन लो, क्यों ये होता है? अभी जो पहले बताया वो सुन लेना, अभी जो मैं बता दिया आगे सुना। ठीक है। अनादि अविद्या, अनादिकालीन मोह, राग द्वेष के कारण, हाँ लगा, थैंक यू, 4 संज्ञा रूपी ज्वर से जीव ग्रसित। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये तो आप लोग को अभी बोलने लगे, आज भी बोले। और ये नलिनी तो सूत्र रूप में अभी कुछ दिन पहले बोली थी। गुरुदेव, परिग्रह और परिचय से हमको बहुत समस्या होती। आज भी आप लोग को बोली थी, देखो वही आया। स्वस्वतः संज्ञान विमुख, नीचे चला गया, देखना। जीव स्व ज्ञान नहीं कर पाता, आत्म ज्ञान नहीं कर पाता। जैसे तुम्हारी आंखें तुम्हारी आंखों को देख सकती है,
तुम बाल्यकाल से देख रही हो, कौन बिना दर्पण बिना यंत्र अपनी आंखों को देख सकते हैं? हाथ उठा, या देखा अभी तक? हाथ उठा तो देखी। तो सब बोलते आपको उदाहरण देते हो ना, बहुत अच्छा लगता है समझना। अरे मेरे बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर बोलते हैं, तो आप वहां ही सब ये उदाहरण दे देते हो जो लेबोरेटरी में भी हम नहीं ले पाते। सुनो कैसे, और कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे तुम लोग को आकाश को देखो, आकाश नीला दिखाई देता है और गोल गुम्बद आकार दिखाई देता है। क्या आकाश नीला है? क्या गोल गुम्बद आकार है? नहीं, कलरलेस, टेस्टलेस, वेटलेस, फॉर्मलेस एंड इनफिनिट है। परंतु दिखाई देता है क्या? देखते हो? ऐसे देखते हो। ऐसे ही आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा के कारण और अनादिकाल कुसंस्कार के कारण यह जीव स्वज्ञान से विमुख थे। जैसे आप लोग को अभी कई लाख बार बोलिए, जितने बैठे हैं, ये विमला अम्मा हो, ये संगीता हो, ये सब आप लोग को मैं माने शरीर को माने, मैं माने घमंड माने, जो कि 6 ढाला में पहला ही आता है। मैं सुखी दुखी में रंग राम मान मित्र। और आप लोग तो सब 6 ढाला के पंडित हो, मैं तो 6 ढाला का विद्यार्थी भी सही रूप में नहीं। क्यों ऐसे? ऐसे क्यों? मैं आप लोग का उदाहरण देता हूं। स्वतः समूह स्वज्ञान विमुख था, स्वज्ञान के विमुख था। आप लोग को स्वज्ञान, ये धुलाई के पहले किसको था? हाथ उठे तो भले आप लोग को कोई 26 वर्ष के शिष्य हो, कोई 15 वर्ष के, कोई 8-10 वर्ष के, तुमको स्वज्ञान किसको था? ये डोकरे डोकरी भी, ये ब्रह्मचर्य आशा भी, ये डोकरी अम्मा विमला अम्मा भी, किनको जानते? और कथन करते ये जो पुरानी पीढ़ी, ये लोग को ज्यादा दोषी है। इन लोग को भी नहीं बताए। 6 ढाला में भी पहले आता है, मैं सुखी दुखे मैं सर्व माना मिथ्यात्म है ज्ञान। ना इन लोग को बताए, ना टीचर बताए, ना आप लोग समझे। स्वज्ञान विमुख था, सागरा विषय मुख, जो आप लोग आज भी बोले थे। दौड़ धूप इधर उधर, परिग्रह, परिचय, विषय वासना, फैसले बेसने में सागरा विषय मुख। इसलिए और क्या, आप लोग को क्यों जो स्वतत्व को, आत्म तत्व को समझ नहीं पाए, जो याद नहीं रहता? अभी तो पहले से बहुत अच्छा बोलने लगे। और क्या कारण? अनादि अविद्या अनुसूत, अनादिकालन अविद्या के कारण ग्रंथ संज्ञा उपासित आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो ग्रंथियां हैं, जो मनोविज्ञान में भी है, जैन धर्म में भी है, अपायंत सागरा प्राय विषय मुख, वो अनादिकालीन संस्कार का कुसंस्कार। जैसे अभी मैं 3-4 दिन पहले बताया था, जब हाई स्पीड से गाड़ी चलती है, तत्काल ब्रेक नहीं लगा सकते, ब्रेक लगाने पर रिवर्स एक्सीडेंट। इसी प्रकार अनादिकालीन मोह, राग, काम, क्रोध, विषय वासना, परिग्रह, आसक्ति के कारण संसारी जी सम्य दृष्टि भी हो,
और सागर माने सावक तक सतत आत्म ध्यान नहीं कर पाते, मन स्थिर नहीं रहता है। जो लाखों बार बोली, मन स्थिर नहीं रहता है। इसलिए क्या करना चाहिए, तो अभी तक कई लाख बार बताया, अभी आगे बताया, अभी भी बताया। कई विषय वासना से दूर होने के लिए, पाप को दूर करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, जो सावक के लिए मुख्य 2, फिर षट कर्तव्य, फिर 53 क्रियाएं आदि आदि, उसके लिए ना, जैसे अभी सुबह भी बोले थे, अभी भी आनंद बोलिए, हम तो पहले भिखारी बन के जाते थे, भक्त नहीं, भिखारी बन के जाते थे, भक्त नहीं। इसलिए गृहस्थ इन विषय वासना से आसक्त होने का, मैं अभी 2015 से डायरेक्ट में विजय लक्ष्मी को बोला था नंदोड़ में, याद है तुमको? बोलो तुमको, मैं डायरेक्ट तुमको पहला बार एकदम बोला हूँ स्वाध्याय में, प्रवचन सार में, कोई विषय अभी चल रहा, बोला नमस्ते तुम गुरुदेव। क्या पूछते, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, नमस्ते गुरुदेव। विषय पूरा याद नहीं आ रहा है गुरुदेव, लेकिन मैंने पूछा था गुरुदेव कि हमको याद क्यों नहीं रहता है, और जो सम्यक दृष्टि वो हम उसमें दृढ़ क्यों नहीं रहते हैं, वो सम्यक दर्शन हमारा दृढ़ क्यों नहीं रहता है, ऐसा और भी पूछी थी, और भी मैं कुछ डाटा था तुमको। मैं के लिए गुरुदेव की मैं को मैं हम नहीं समझते, तो मैं के बिना मेरे मणिमध्य दिव्येश ब्रह्मचार्य सबको डाटा, पहले तुमसे प्रारंभ किया। हाँ गुरुदेव। अच्छा नट गुरुदेव, नट को लेकर के और स्वाध्याय ये सब को लेकर के, और तुम लोग जो मानते थे, हम तो कोई दोष ही नहीं करते इसको लेकर। नमस्ते गुरुदेव। हमको सब मालूम है, हम कोई दोष नहीं करते, हम कौन सा दोष करते? हाँ बोलो, मुझे नमस्ते पूरा गुरुदेव। याद है, प्रायश्चित होगा, दूसरों को हाँ। ज्ञान होगा। मैं को जैसे गुरुदेव वो खुशपाल जी ब्रह्मचारी जी और सबने कहा कि गुरुदेव मैं बोलते हैं तो सब लोग उसको विपरीत समझते हैं, और मैं का अर्थ कोई समझ नहीं पाता है, ऐसा करके बोला था। फिर मैंने कहा कि गुरुदेव मैं भी आपको बोलने ही वाली थी कि आपको लोग सब विपरीत समझते हैं, लेकिन मेरे सामने भी लोगों ने कहा, मैंने सुना ही है गुरुदेव के लोग बातें कर रहे थे ऐसा ऐसा कि मैं गुरुदेव मैं करते हैं और हमको कुछ समझ में नहीं आता, वो उनको स्वयं के लिए बताते हैं यूं करके ऐसे बोल रहे थे। फिर गुरुदेव ने मेरे को बहुत डांटा कि तुमने अनुमोदना तो की है, तो जो तुमने सुना तो सही के, तो पहले तो मेरे को ज्ञात नहीं हुआ कि मेरे को क्यों डांटा। गुरुदेव ने कहा कि तुम भी इसका मतलब तुमने भी दोष किया है और तुम भी उसके पाप की भागी हो यूं। मैंने कहा गुरुदेव मैंने तो कहा ही नहीं था गुरुदेव, खाली उन्होंने जो बोला वो सुना था यूं। तो गुरुदेव ने कहा कि सुना तो वो भी अनुमोदना का दोष तुम्हें लगेगा ही सही, तो तुम बताओ कि मैं के बिना तुम 10 वाक्य बोल सकती हो क्या? तुम अपने स्वयं के लिए 10 वाक्य बोलो, मैं के छोड़ कर यूं। तो कोई भी वाक्य कोई भी नहीं बोल सका, ब्रह्मचारी पुष्पाल जी भी नहीं बोल सके, मैं भी नहीं बोल सकी, कोई भी, क्योंकि मैं का जैसे स्वयं यदि हम करता ही नहीं है तो फिर कर्म कैसे होगा, आगे वाक्य कैसे जुड़ेगा? तो इसके लिए, परंतु मैं का अर्थ आत्मा जानते ही नहीं थे गुरुदेव, तो वो समझ नहीं पाए। फिर 2-3 दिन तक मेरे को बहुत रोना आया है गुरुदेव घर पे आकर के कि मेरे को गुरुदेव ने डांटा, पर मैंने तो गलत सोचा ही नहीं है गुरुदेव के लिए, कि गलत मैंने समझा ही नहीं, फिर गुरुदेव ने मेरे को क्यों डांटा ऐसा करके। फिर और हीरो हीरोइन और भी बहुत, और भी नटनटी, देखो प्रसार में भी विषय आ रहा था
उसको आपने बताया और भी। नमस्ते। कुछ याद है, कुछ याद नहीं है। उस स्वयं उसने स्वीकार कर लिया। देखो, परिग्रह को आप लोग को पाप मानते थे? नहीं। हाँ। और विवाह को, व्यापार को, निंदा को, फैसले वैसने को बहुत कम बोल पाई, बहुत ज्यादा बोल गई थी। सही है गुरुजी। ज्यादा बोल गई, कम बोल। सही है गुरुजी। परिग्रह वाला भी नहीं बोल पाई, परिग्रह को भी पाप जानते ही नहीं थे। और विवाह में मैं इटरनेटी बोलता हूँ तो बोलते कि गुरु में इनको हीरो ही दे दो। हाँ और परिग्रह को, विवाह को, फैसले वैसलों को, निंदा को, क्रोध करना, छोटा भाव रखना, ये सब तो काम जानते थे आप लोग को? जानते थे? नहीं जानते थे। कोई यहाँ वर्णन है, सब प्रोसेस पढ़ा इसके बाद ही क्या हुआ। हाँ यही है वर्णन, यही है। देख मैं अभी श्लोक तो सही तो बोल रहा, अभी मनोविज्ञान में ऐसे प्राचीन मनोविज्ञान में है, अभी और ज्यादा मनोविज्ञान सिद्ध हो रहा है। देखो क्यों? अनादि मोह के कारण, आहार संज्ञा, फल संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा के कारण जीव आत्म स्वभाव से विमुख रहता है, विपरीत रहता है, समझता नहीं, विपरीत समझता है और भूल जाता है। और आप लोग की लाखों बार बोल दिए, कोई आपको आपकी निंदा की, कोई आपका अपमान किया, कोई घर से चोरी की, आप भूल जाते हो ना। छोटे छोटे बच्चे से आप लोग को बोल दिए, कोई एक बोलते हैं हम 4 बार नहीं सुनाते हैं तो पेट में दर्द होता है, सिर भारी हो जाता है। सब लोग ने लाखों बार बोल दिए हो, लाखों बार सुनना भी। और मैं ये नटनकी को मैं हीरो बोलूंगा? ना मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती मुझे, क्या धर्म और मनोविज्ञान मुझे मालूम न है? तुम लोग को भले इनको भगवान मानते हो, हीरो मानते हो, कितने मिथ्या आप लोग को थे। केवल अन्य लोग को नहीं, अन्य जो मूर्ति बनाकर पूजा करते हो आप लोग को नहीं मिथ्या दूध, अन्य छोड़ो। ये जो नट तुम लोग को हीरो मानते थे, नायक मानते थे, महानायक मानते थे, ये अनायतन है। अभी 2-3-4 दिन पहले बोले ना, भाव सहित व्यक्ति भी अनायतन है, उसका भाव भी अनायतन है। यही अभी सुन, इसीलिए तो आप लोग कहीं लाखों बार मुझे सुना दिए और कारण भी पूछे, वो कारण में पहले भी बता, अभी बताता हूँ। आप लोग तो स्वयं अनुभव करो, आप लोग स्वयं बोलते हो। अभी वेबिनार में आप लोग को आनंद आ रहा है, पहले बड़े बूढ़े भी नहीं बोल रहे, अभी बच्चे भी आप लोग को भाषण कर रहे हो। जो वेबिनार में नहीं पढ़ते अभी ऐसे लेक्चरर, प्रोफेसर, वकील, टीचर, डॉक्टर भी अभी भी नहीं बोल पा रहे। और आप लोग को जो वेबिनार में पढ़ते हो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक को बोल सकते हो, क्यों? कारण क्या? ये सब कारण है। और देखो, मैं और कुछ विषय आप लोग को सामान्य पहले भी बताया हूँ, परंतु आप लोग को जिज्ञासा और प्रश्न के अनुसार ये आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे हम लोग को पहले साइकिल राइडिंग करते, तो मैं भी क्या हूँ, तो कई दिन तक आगे पीछे पकड़ना पड़ता है, दूसरे पकड़ते हैं तो ऐसे 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 गिर जाते हो, मैं भी गिर जाऊं। परंतु जब साइकिल राइडिंग करना आ जाता है, हाथ छोड़ के टांग करके, छोटे छोटे बच्चों को जाएगा, हाथ दोनों पैर ऐसे फैला करके चलाते हैं। कैसे?
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसका कारण जो विज्ञान में अनुसंधान हो गया, मैं बीच बीच में बताया हूँ, सामान्यतः किसी विषय में परफेक्ट बनने के लिए 60 दिन तक सामान्यतः उसको अभ्यास करना पड़ता है। जब अभ्यास होता है, जो आप लोग को पहले कई बार बताया हूँ, ये ब्रेन, न्यूरन और पाथवे और तंत्रिका तंत्र और मसल्स सब एडजस्ट होते हैं, तदनुकूल वो सक्रिय हो जाते हैं। फिर ब्रेन को काम लेना नहीं पड़ता है। बिना ब्रेन, वो जो मसल में मेमोरी है, पेट में भी है। जैसे भूख लगने पर क्या होता है, आप क्या ध्यान करते रहते हैं, मुझे भूख लग रही है या ये, परंतु जब भूख लगती है आपको अनुभव होता है कि नहीं, जब प्यास लगती है आपको अनुभव होता है कि नहीं, होता है ना, क्यों होता है? वो वैज्ञानिक अनुसार न्यूरॉन से लेकर के मसल तक, जैसे मैं मसल वाला पहले भी बोला हूं, कभी कभी अभी भी बताता हूं, जैसे साइकिल राइडिंग करते हैं तो पहले अभ्यास नहीं होने कारण कहाँ पकड़ना, कैसे पकड़ना, कहाँ कैसे हैंडल चलाना समझ नहीं आता है। और बैलेंस, शरीर का बैलेंस नहीं रहता, हाथ पैर का भी बैलेंस नहीं होता। जब अभ्यास हो जाता ऑटोमेटिक होता है। तो होता है, ब्रेन भी अभ्यस्त हो जाता है, न्यूरन अभ्यस्त हो जाते हैं। ये जो मांसपेशी ना, मसल्स, ये भी, इसमें भी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, केवल ब्रेन में नहीं है, इसमें भी है। इसलिए उसी का अनुसार वो शरीर भी काम करता है। जैसे और कुछ उदाहरण देता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं जैन धर्म को उदाहरण दूंगा। आज भी आनल वगैरह बोल रही थी, तो आप ये जो छोटे छोटे लोग को उदाहरण देते हो, उससे हमको समझ में आता है। अभी भी मैं यदि विज्ञान के उच्च उदाहरण दूंगा या धर्म को उच्च उदाहरण दूंगा, आप लोग समझ भी नहीं सकते। विज्ञान का भी दूंगा तो नहीं समझ सकता, इसलिए मैं सामान्य दे रहा हूँ आपके योग्य। जैसे कल उर्वशी बोली थी, वो छोटे छोटे उदाहरण से हमको समझा, सही है। अभी देखा, मैं और कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे छोटे बच्चे जब चलते हैं, आप भी जब चले होंगे, पहले कैसे चलते, बार बार गिर जाते हैं, फिर बड़े होने के बाद क्या बार बार गिरते हो? जो तुम्हारा हाथ पकड़े, जो माँ बाप या अभिभावक को तुमको चलाए, तुम चला लेते हैं। कैसे कैसे? और कुछ भी से बोलता हूँ, बिना पढ़े भी मातृभाषा आती है। मातृभाषा जरूरी नहीं कि मातृभाषा के लिए पढ़ना जरूरी, बिना पढ़े भी मातृभाषा, जो लाखों लोग ने, करोड़ लोगों को अपनी भाषा आती है, मातृभाषा, वो बोलते हैं। कैसे? सुन सुन करके, बोल करके अभ्यस्त हो जाते हैं। परंतु जो अभ्यास नहीं है, वो ना बोल पाते, ना कर पाते, ना कुछ। इसी प्रकार आत्मा का संधान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का आचरण, स्थिरता, समता, शांति, ये अनादिकाल से अभ्यस्त नहीं हो संसार में। केवल इस भाव में नहीं, अनादिकाल से इसका अभ्यास नहीं है। इसलिए अच्छा काम में अधिक समय लगता है, अधिक ऊर्जा लगती है, अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए ऊर्जा चाहिए, परंतु पानी ऊपर से नीचे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण और लिक्विड अवस्था के कारण पानी नीचे बह जाता है। ऐसे ही तुम खुद अनुभव करो, तुम करते हुए मुझे लाखों बार बोलिए, तुम्हारा मन क्या घंटों स्थिर रहता है? किनका मन घंटों स्थिर रहता है बोलो तो? तुम लोग को हजारों बार बोलिए, मिनट भी नहीं रहता है। परंतु इतना खोटा भाव,
वैज्ञानिक अनुसार तो 60,000 खोटे भाव आते हैं, उससे भी ज्यादा धार्मिक अनुसार। परंतु अच्छे भाव कितने आते हैं? कम आते हैं और स्थिर नहीं रहता है। कारण जैसे पानी के ऊपर आप कुछ लिखते हो, आगे लिखते जाओ पीछे लिखते जाता है, इसी प्रकार तुम लोग का भी होता है, आगे पाठ पीछे सपाट। परंतु जैसे छोटे बच्चे से पढ़े लिखे अनपढ़ भी गाली देते हैं दूसरों, कहाँ पर स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है? कौन साधु संत पढ़ाते हैं? गाली देना, दूसरों का अपमान करना, दूसरों को नीचा दिखाना, स्वयं को बड़ा दिखाना, घमंड करना, कहाँ? क्यों ऐसे? क्यों नहीं? ये पहले भी आप लोग को शब्द संग्रह इष्टोपदेश में पुरुषार्थ सिद्धों पे पढ़ा दिया। इसलिए हाँ काजल, तुमको केंद्र कर सबको बता रहा हूं, इसलिए इसको अभ्यास करना पड़ेगा। ये जो बार बार मंत्र क्यों जाता जाता है? अभ्यास के लिए। कोई जाप करने से भगवान तुम्हारे पास दौड़ कर आएंगे क्या सीधे सिलाई से, या विधेय क्षेत्र से आएंगे क्या? अरे स्वयं को स्थिर करने के लिए, मन को केंद्र करने के लिए, इसको ही मंत्र बोलते हैं। जो मन को स्थिर करे, नियंत्रित करे, उसको मंत्र कहते हैं। तो इसीलिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे आप लोग का उदाहरण देता हूँ, आप लोग को पहले हिंदी भी बोलना नहीं आता था, अभी आप लोग को भाषण करते, कविता बोलते, वेबिनार में बोलते, कैसे? अभी भी जो वेबिनार में नहीं पढ़ते हैं, कोई टीचर भी है, कोई डॉक्टर भी है, कोई इंजीनियर है, वकील है, अभी मैं उनको चैलेंज देता हूँ, अभी यहाँ 5 मिनट इंग्लिश में या हिंदी में या बांग्ली में बोल के दिखाते हैं। अभी भी आज भी प्रेजेंट में जो वेबिनार नहीं सुनते, कोई भी हो, तुम्हारे टीचर हो, तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारे बच्चे भी, ये कैसे हुआ? क्यों हुआ? कौन बोल सकता है? हाथ उठा देखो। तुम्हारे माँ बाप भी है, तुम्हारे टीचर भी है, चला करो उनको लाकर। वो बागड़ में बोल दे 5 मिनट धारा प्रभाव में कोई एक शब्द, जब मैं नए शब्द बोलते 5 मिनट बोलते, हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते या बागड़ में बोलते, परंतु आप लोग कैसे बोल पा रहे? क्या कारण? अभी इतने दिनों से आप लोग को सतत सुन रहे हो, उत्तर दे रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, इसलिए कर पा रहे। मैं आप लोग के परिवार के लिए को मैं चैलेंज देता हूं, तो मैं जितने बैठे हो यहाँ भी मैं दिया हूं, तुम जितने यहाँ बैठे हो, जो इतने दिन वेबिनार सुन रहे हो, जो तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, कोई भी मैं को लेकर के 5 मिनट बोल के बागड़ में बुला लो सबको। आज नहीं तो कल, क्यों? कैसे नहीं? यही चल रहा है। परंतु गप्पा लगाना, निंदा करना, प्रपंच करना, यही है। समझाया काजल? तो अभ्यास, मन को नियंत्रण, भाव को नियंत्रण, बार बार उसको अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। और ऐसे अभ्यास से धीरे धीरे आत्मबल बढ़ता है। तो इसलिए विषय कहा गया, मैं इसको कंक्लूजन करता हूं। श्लोक नंबर 16, मिथ्यात्व आतंकवत हिताहित प्राप्ति अनात्म उद्देश्य बालसेव तदेव सुकुमार क्रिया क्रियते। मिथ्यात्व आतंक से ग्रसित जीव हित क्या अहित नहीं जानता है, हित को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता है, अहित को जल्दी त्याग नहीं कर पाता है। इसीलिए
तीर्थंकर से लेके गणधर से आचार्य उसको स्लो एंड स्टडी इन द रेस्ट धीरे धीरे ये बताते हैं। पहले अभक्ष क्या करो, सप्तव्यसन क्या करो, रात्रि भोजन क्या करो, पानी छान कर पियो, मंदिर जाओ, आदि आदि करते 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 फिर आगे श्रावक, फिर मुनि, फिर ध्यान। तुम लोग को सबके लिए मैं प्राय बता रहा हूं। अभी भाषण का तो बोला, अभी आप लोग के लिए बताता हूं। अभी भी आप लोग को 1 घंटा मनो को एकाग्र करके कौन जाप कर सकते हो, पूजा भी कर सकते हो। हाथ उठा, क्यों नहीं? क्यों नहीं? यही उत्तर, यही उत्तर। जैसे पहले भी बताया, अभी तो समय हो गया, एकदम हाई स्पीड से कोई गाड़ी चल रही, तत्काल ब्रेक लगने से क्या होता है, ब्रेक फेल से लेके गाड़ी रिवर्स हो जाता है। इसी प्रकार अनादिकाल से जो क्रोध, मान, माया, लोभ, काम भाव से लेकर परिग्रह, संज्ञा, दिखावा, प्रपर प्रपंच, उसका फोर्स इतना है, जीव स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पाता, मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए जो मैं आप लोग कई बार बताया हूं, he is the hero who fight battlefield, he is the hero who fight tiger fight, but he is the hero of a hero who conquer own self। मैं विजयलक्ष्मी को बिठाता था ये इंग्लिश बोलकर, हीरो को माने नटने को हीरो मानते तुम्हें। फिर मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म दुर्वृतम दातारम विश्वतत्वान अन्य तत्व यंत्र। क्या है नेता? कौन होते? मोक्ष मार्ग से नेता। विजयलक्ष्मी तुमको याद आया? भी बहुत कुछ तुम भूल गई हो। तो ये है, तो इसलिए पहले अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार। पढ़ने के लिए भी, चलने के लिए भी, बोलने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। फिर मन को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार 16वां नंबर श्लोक आज संक्षेप में पूर्ण किया। इस संबंधी और कोई जिज्ञासा है तो पूछो। जय महावीर भगवान की जय। हाँ, सबसे पहले मैं रीता को पूछा था, वो बोलेंगे, क्योंकि आप लोग में तो कोई उच्च ऐसे विज्ञान वगैरह नहीं जानते हो। हाँ, वो जानते हो, तो मैं जो आज विज्ञान बोला इस समय भी बोलेंगे, मनोविज्ञान बोला। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। आज जो आपने बताया वो मेरे को, उसके बारे में मेरे को कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है गुरुदेव, तो क्षमा चाहती हूँ। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बहुत अच्छा, कमियों को भी स्वीकार करना, ये आप लोग को अनेक बार पढ़ा दिया। ये भी विद्यार्थी का गुण है, ये भी नम्रता है, ये भी प्रायश्चित है। हाँ, आप लोग किसको मालूम हाथ उठा, क्योंकि तो आप लोग को पहले तो सब आता था, आप लोग को सब पता है। विषय 500 गांव के सब पता था आप लोग को, सब 500 गांव में 100%। हाँ बोलो संगीता, तुमको क्या आता था? सब खबर है, सब पता था। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं था गुरुदेव, हम बिल्कुल मूढ़ दृष्टि थे गुरुदेव, हमारे अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं था गुरुदेव। हम जब आपसे जुड़े हैं तब हमारा ये मिथ्यात्व का वमन हो रहा है गुरुदेव। अब हमारे सम्यक का धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश होने जा रहा है गुरुदेव। लेकिन हम पहले बिल्कुल भी कुछ भी ज्ञान नहीं था गुरुदेव, बिल्कुल मूढ़ दृष्टि, कुज्ञानी, मिथ्या दृष्टि गुरुदेव थे। लेकिन
मिथ्या दृष्टि हम थे गुरुदेव, लेकिन आपका जैसे जैसे हमारे के अंदर आपके ज्ञान का धारा प्रवाह हमारे अंदर जो जैसे जैसे अंदर आता गया गुरुदेव, वैसे ही हमारे अंदर ज्ञान में गुरुदेव वृद्धि होती गई। लेकिन हमको गुरुदेव ज्यादा कुछ याद नहीं रहता है, फिर भी गुरुदेव हम समझने का प्रयास करते हैं गुरुदेव। हमारे अंतरंग विचारों में शुद्धि गुरुदेव, मैं एकदम अपने आप से जुड़ती हूँ तब मेरे सर बिल्कुल एकदम हल्का हो जाता है गुरुदेव। पहले मैं बहुत सब आज भी बोले थे, लाखों बार बोल दिए, ये भी सब कारण बताओ, मैं तो जानता हूँ ये लाखों बार बोले, आज भी बोले थे, सब बोले हैं। हाँ, जब भी वेबिनार सुनते हैं या यहाँ देते हैं या मेरे पास आते हैं, हाँ, सब हल्के हो जाते हैं, आनंदित होते हैं। तुम लोग को क्या अनुभव करते हो बताओ। अब ये बम्बई से भी जो सुने अभी 2-3 दिन से, ये भी बोले थे, वो कमलेश भी था, ये भी थे, और किना के भाई वगैरह थे। हाँ, जैसे बताओ। ये आपने समझाया गुरुदेव, आज के हमारे अंदर आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संज्ञा चारों हमारे अंदर फुल भर भर के दबी हुई विद्यमान थी गुरुदेव। हमारे अंदर सम्यक का ज्ञान ही नहीं था गुरुदेव, ये पूरे चारों अवगुण थे वो हमारे अंदर विद्यमान थे गुरुदेव। हम जब आपसे जुड़े हैं तब हम इन अवगुणों को हम धीरे धीरे गुरुदेव हमारे अंदर से निकाल रहे, दूर कर रहे, दोषों को दूर कर रहे गुरुदेव। आपके ये वेबिनार से हम अगर नहीं जुड़ते तो हमारा मोक्ष मार्ग गुरुदेव प्रशस्त होता ही नहीं, हम एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते गुरुदेव। हम ये जो चढ़े हैं, चढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं गुरुदेव, आपके कारण ही ये आपका अनंत उपकार है गुरुदेव, वरना हमारे अंदर कोई ज्ञान का प्रवेश होता ही नहीं गुरुदेव। हम बस 4 लाइनें पूजा करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लिया ऐसा समझ के हम घर पे आ जाते थे गुरुदेव, लेकिन न पूजा का द्रव्य के भाव समझते थे, न पूजा की पंक्तियों को समझ पाते थे गुरुदेव। लेकिन जब हम आपसे जुड़े हैं तब भी हमारा जीवन सफल हो रहा है गुरुदेव, वरना हम कई भवों तक हम कई नरकों में गोते खाते रहते गुरुदेव, हमारा कोई कल्याण ही नहीं होता गुरुदेव। ये आपका ही अनंत उपकार है गुरुदेव। मैं तो आपसे जब जुड़ती हूँ तभी मेरे को अंदर से मन एकदम गदगद आह्लादित हो जाता है गुरुदेव कि मैं गुरुदेव से कैसे जुड़ूं, किस प्रकार जुड़ूं। बस एक दिन को नहीं सुन पाती हूँ गुरुदेव तो रात को सुनती हूँ, रात को भी नहीं सुनने मिलता। विजयलक्ष्मी दीदी लिखती हैं, वो हमेशा पढ़ के भी नहीं समझती गुरुदेव हमारे अंदर कौन कौन से दोष है, हमको किस प्रकार हमारे दोषों को दूर करना चाहिए, हमको भावों में विशुद्धि किस प्रकार बढ़ाने चाहिए। जैसे गुरुदेव हमको समझा रहे वैसे हम समझने का प्रयास करते हैं गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बहुत अच्छा। हाँ, बोला और हाँ काजल, तुमको क्या समझ आया, क्या बाकी है बताओ। हाँ बोलो, दूसरे भी बोलो। आज संबंधी जिज्ञासा। आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा गुरुदेव, आपने बहुत अच्छा समझाया। उर्वशी जी ने कल बोला था कि हमको छोटे छोटे उदाहरण देकर समझाओ, आपने आज बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि ये चारों संज्ञा हमारे अंदर भरी हुई है, उसको निकाल लोगे, उसका वमन होगा, तभी हमारे शुद्ध ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करेगा गुरुदेव। ये हमको पहले कभी किसी ने नहीं समझाया था गुरुदेव, ये आज मैंने समझा आपसे याद मुखारविंद से कि ये हमारे अंदर 4 परिग्रह भरे हुए, 4 मैथुन भरे हुए संज्ञा, ये हमको हमारे अंदर से धीरे धीरे उसका वमन करना है हमको, और शुद्ध ज्ञान को हमारे अंदर भरना है गुरुदेव। बस यही हमेशा आपके ज्ञान को समझने के और अंतरंग में उतारने का प्रयास करती हूँ गुरुदेव। क्षण क्षण पल पल जितना हो सके लेकिन अंतरंग में उतारने का हमेशा पुरुषार्थ करती रहती हूँ गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा, बहुत स्वागतम। सब करें यथायोग्य। हाँ बोलो गुरुदेव। वेबिनार में बैठती हूँ तो मेरे को रोना ही आ जाता है, मैंने अनंत पाप कर दिए गुरुदेव। मेरे को यही अंदर से प्रायश्चित होता रहता है गुरुदेव कि मेरे इस जन्म के पाप कब धुलेंगे, बस यही मेरे को अंदर से वो होता रहता है गुरुदेव। एक भाव ऐसा आह्लादित हो जाता है, मैं मन से आपसे जब जुड़ती हूँ तो मेरे बहुत खुश हो जाती है, मेरा मन बिल्कुल हल्का हो जाता है गुरुदेव। सब अब ये प्रायश्चित के बारे में बहुत पढ़ा है, तुमका मुझ सुनता है शायद हमको समझाए गुरुदेव पहले का। बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ नमस्ते गुरुदेव, आपने हमें आत्म कल्याण के बारे में बताया। हमने अभी तक आत्म कल्याण के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं और अपने लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं, बस बाह्य परिग्रह में, परिचय में, उसी में अपना समय गवाया और आज भी गवा ही रहे गुरुदेव। कुछ भी खुद के लिए समय निकाल के, खुद के लिए कुछ करना, अपने आत्म कल्याण के लिए समय निकाल के जब आपके पास आते तभी लगता है कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए कुछ कर रहे हैं।
और बाकी तो समय हमारा ऐसे ही निकल जाता है, बाह्य आडंबर में दिखावा, ये सब परिचय परिग्रह, उसी में पूरा जीवन कहाँ निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा है गुरुदेव। आपके पास आकर स्वाध्याय करते तो बस उसी में मन लगा रहता, तो लगता है कि बस वहीं बैठे रहे, घर आए ही नहीं वापस, वहीं पे अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, यही आत्मविशुद्धि का परिचय का तत्व है। घर पे अंतरंग आकर परिचय, हाँ, उधर ही शांति मिलती, पास बैठते तब तक अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, यही है। अभी तो आप लोग को बोल रहे हो, यही आप लोग के अभिव्यक्ति बता रही है, आप लोग को में भावात्मक परिवर्तन हो रहा है, विशुद्धि आ रही है। हाँ, और कुछ? नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव प्रैक्टिस मेन्स परफेक्ट। गुरुदेव ये जो कहावत है वो तो बचपन से गुरुदेव सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन प्रैक्टिस किसने करनी चाहिए ये हमें नहीं ज्ञात था गुरुदेव। ये प्रैक्टिस तो हमने गुरुदेव या तो स्कूलों में पढ़ाई में, या फिर कभी डांस की प्रैक्टिस कर ली, या पढ़ाई की प्रैक्टिस कर ली, या दिखावे के लिए कि जैसे फैशन में प्रैक्टिस कर ली, कपड़ों के लिए कि कुछ अच्छे कपड़े लाए, उसी में ही प्रैक्टिस की गुरुदेव। हमने कभी भी अपने आत्मा के लिए तो गुरुदेव कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं गुरुदेव, कभी नहीं किया आत्मा के लिए। और आत्मा की प्रैक्टिस क्या होती है वह भी हमने नहीं जाना गुरुदेव कभी भी, कि आत्मा उपलब्धि क्या है, आध्यात्मिक गुण क्या है, वही हमने नहीं जाने थे गुरुदेव कभी, कि आध्यात्मिक गुण होते गुरुदेव, द्रव्य और छह तत्व है और ये सब गुरुदेव। लेकिन हमने तो बाह्य आडंबर में ही गुरुदेव उसी की प्रैक्टिस की है ज्यादा, तो इसलिए भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम इतना बोल नहीं पाते गुरुदेव। ये गुरुदेव अभी आज से ही हमें इतना समझ में आया गुरुदेव की आध्यात्मिक गुणों की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए गुरुदेव, इसलिए हमें याद नहीं रहता है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। तुम तो 2018 से बोल रही हो 18 से प्राप्त हो रही है तुमसे। हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव। इस संबंधी किनकी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो या क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, वो भी कर सकते हैं, मनोविज्ञान दृष्टि से भी कर सकते हो। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव हाँ बोलो। गुरुदेव वो मयंक की मम्मी है मेरी छोटी माँ, चाची कैलाश देवी। गुरुदेव वो अभी आपके ग्रंथ का स्वाध्याय कर रही है, एक धर्म अधर्म करके पुस्तक है उसका। तो गुरुदेव वो इतने उसको स्वाध्याय के करते करते कल मेरे को बता रही थी, इतने वो आनंदित और इतनी भावुक हो रही थी कि गुरुदेव के बारे में इतना गुणानुवाद कर रही थी गुरुदेव आपके बारे में, कि उसमें जो लिखा है, उसमें जो गुरुदेव ने एक एक उदाहरण के साथ जो वर्णन किया, ऐसे उदाहरण मैंने आज तक कभी नहीं देखे न सुने, तुरंत समझ में आ जाता है, इतना अच्छा मेरे को लगता है। ऐसे काकी एकदम, मेरे चाची एकदम भावुक हो गई थी गुरुदेव वो बात करते करते। मैंने कहा था कि तू वेबिनार में आके एक बार बोलना ही। बहुत अच्छा बोला उसको, वो तो पहले से बहुत भावुक का है, पहले से ही बहुत श्रद्धा संपन्न है। हाँ, वो तो पहले से ही मीराबाई है, भक्ति मत मीराबाई, तो उसको भी प्रस्तुत करे। वो फिर प्रस्तुत थी, मैं देखता नहीं उसको। हाँ, डॉक्टर बीएल सेठी, डॉक्टर बीएल सेठी बोलो। तब तक आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद से मैं बड़े बड़े पदों पे रहा और अब भी मुझे पद मिला है। और लेकिन मैं तो इन पदों को सब तुच्छ मानता हूँ, बस मेरे को तो आप एक ही अभिलाषा है, आपके पास आ जाऊं और रहूं और मुनि दीक्षा धारण करूं, और किस तरह से आपने आज के वेबिनार के अंदर बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुतिकरण किया, जिसको कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो सरल भाषा में उसे समझ लेगा और समझ करके अंगीकार करेगा, ये मेरी भावना है। और मेरी भावना तो यही है कि गुरुदेव मैं जितना प्रचार प्रसार कर सकता हूँ तो आपके आशीर्वाद से कर रहा हूँ मैं, और मैं स्वस्थ हूँ आपके आशीर्वाद से स्वस्थ हूँ, और मैं भविष्य में स्वस्थ रहूं और ये मैं काम करता रहूं कि आपके पास आ जाऊं, जैसा आपकी आज्ञा हो वैसा करूंगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद, स्वागतम। सुबह से शीघ्रम अशुभ से बहुत अच्छी भावना, बहुत अच्छा। अमेरिका में भी जो है मेरे साथ में वो थे राजमल जी जैन, प्रोफेसर राजमल जी दोनों साथ साथ थे, और अभी भी मेरी चर्चा होती रहती है, उनसे बात होती रहती है,
तो वो मुझसे ये कहते हैं कि तुम जो है यदि संन्यास ले लोगे तो जैन धर्म का प्रचार कौन करेगा, आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति करने वाला नहीं इतना ज्यादा। अब उनके पुत्र वधु पीएचडी है जैन धर्म के ऊपर। उनके पुत्र वधु पीएचडी कर रहे जैन धर्म में। हाँ बता रहे थे। हाँ तो अभी और कोई पीएचडी करने के लिए बोल रहे थे, मैं बोला ना मेरे शिष्य संपर्क करना अभी भी कुछ दिन पहले। हाँ डॉक्टर कृतिका, डॉक्टर कृतिका शायद वो थी, अभी कोई मेरी एक शिष्या यहाँ बोल रही थी वो भी पीएचडी करना चाह रही थी, तो मैं एड्रेस दिया था, बताया था शायद वो संपर्क करेगी। हाँ वो बता देना, मैं जो बता दिया डॉक्टर बीएल शेट्टी है, तो वो हमारे कई अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है, वो ये भी डॉक्टर बीएल शेट्टी। नहीं मैं करा दूंगा। हाँ यहीं से करा देंगे हम, और यूनिवर्सिटी से करा देंगे, तुर्की से करा देंगे। बहुत अच्छा। और आपका मन इतना अच्छा है, आप जिसको आशीर्वाद देते हो उसका आशीर्वाद फल जाता है और वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की आपकी धारणा है और आप सबको अच्छा चाहते हो और सबका भला चाहते हो। हर एक आपके मुंह से कभी मैंने निंदा शब्द सुना ही नहीं है। मैं किसकी निंदा करूं, सब भाव शुद्ध नया, सब जीव सिद्ध। नहीं अजैन श्वेतांबर सब लोग आपकी तारीफ करते हैं और सभी आपके पास आना चाहते हैं और सब आपका जो है साहित्य को पढ़ना चाहते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि जिसने पीएचडी आपके साहित्य पे किया है उसने मांसाहार वगैरह सब छोड़ दिया और सब कुछ त्याग करके, और वो कंद मूल फल भी त्याग करके और अपना जीवन सफल बना रहे हैं और सब अच्छे अच्छे पदों पर हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद, स्वागतम। उनको भी आशीर्वाद और आपको भी आशीर्वाद, स्वागतम। उनकी भावना को भी स्वागतम। इन सब के लिए आशीर्वाद दे रहा हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी ताम बंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्मुखम कवि श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हनहन दह दह पचपचम छाम छेम छुम छुम क्षीर बंधवले अमृत पल्लवे अमृतम साव सावम बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम अमुषई पत्तानम, ओम नमो गरुषई पत्तानम, ओम नमो गरुषई पत्तानम, ओम नमो सपोषई पत्तानम स्वाहा। हाँ डॉक्टर बीएल शेट्टी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, जय काल। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। भगवान आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। ध्वनि हम तक नहीं पहुंच रही है गुरुदेव। गुरुदेव अनम्यूट नहीं हो रहा वहां पर, आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। हाँ अब आ रही, अब आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है। अभी बीएल शेट्टी जो बोले थे उन्हीं के माध्यम से मैं आप लोग को सबको बता रहा हूँ। जो बीएल शेट्टी बता रहे थे आप किसकी निंदा नहीं करते, इसलिए आपके सब भक्त शिष्य है। तो हम रोज प्रार्थना करते हैं, साधु संत सब मैं सतत करता हूँ। आप लोग को पूजा में करता हूँ। हिंदी वाला कहाँ है, लिया तो शायद दब गया वो लिया। तो
शास्त्राभ्यासो दिनपतिनुति संगति सर्वधारे सद्वृत्तानं गुणगुण कथा दोष भाग्य क्षमो। सद्वृत्तों का गुणगुण कथा दोष भाग्य क्षमो। दोष ढाकू सभी का और सुदर्श कहने का। आप लोग कभी पूजा में बोलते हो, मैं यहाँ लाखों बार बोल दिया हूँ, निंदा करने से और गुण की निंदा करने से, गुण की निंदा करने से लाभ क्या। सबसे पहले तो वहां घाती कर्म बंद होते हैं, सम्यक दर्शन नष्ट होते हैं और निंदा होती है। तो इसलिए अभी यहाँ के सब भक्त लोग कभी वही सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, इसलिए इन लोग को भी बहुत आनंद आ रहा है। और मैं जो पहले निंदा नहीं करता था तो इन लोग को 7 नोबेल पुरस्कार दिए, उसको भी अभी इन लोग को समझने लगे हम पहले कितना गलत है, अभी भी सब बता रहे थे। तो आप जो अभी बताए, हाँ, ये बीच बीच में आप ये सब रहस्य बताना, इसको अभी बहुत यहाँ परिवर्तन हो रहा है, भावात्मक का परिवर्तन हो रहा है, भाषा में, ज्ञान में, श्रद्धा में, भक्ति में, समता में, प्रतिक्रमण में, सब में हो रहा है। सबके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु।